बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। आपको एक बार फिर टाकरा में खुशामदीद कहते हैं, यानी कि टाक भी और टक्कर भी, यानी कि दोनों ही मामलात होंगे। लेकिन आज के मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे सिर्फ बात होगी मसाइल के ऊपर और बहाली के ऊपर और मेरे शहर की तरक्की के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेरे शहर को, बल्कि मेरे इस पूरे इलाके को, मेरे ज़िले को कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यानी कि ये जो इलाका है ये नवाज शरीफ से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। और यही वजह है कि हमेशा नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद भी जब भी हमारे शहर की आवाम ने उनको याद किया है वो तशरीफ़ लाए हैं, जबकि उनके अलावा दीगर बड़ी बड़ी पार्टियों के भी लीडर अभी तक यहाँ पर इतने बड़े मजमे के सामने ना तो खिताब कर सके हैं और ना ही उनको तौफीक हुई है। लेकिन नवाज शरीफ की इस इलाके से मोहब्बत और हमारे इस इलाके की नवाज शरीफ साहब से जो मोहब्बत है ना, वो एक जिंदा मिसाल है। मेरे शहर के जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने कई सालों से, बल्कि अभी तो पिछली सदी की बात कर लें तो पिछली सदी से ही हमारे शहर की तरक्की के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया हुआ है उसको लेके चल रहे हैं। 6 बार MNA बन चुके हैं। लेकिन उनकी खूबियों में से खूबी ये भी है कि वो अपने वफादार साथियों दोस्तों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ लगाते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं और हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी टीम को रखते हैं। कोई भी मरहला हो, कोई भी मामला हो, हमेशा उनके जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। चाहे वो बल्दियात का इलेक्शन हो, चाहे तहसील आज़म की बात करें, चाहे उसके बाद अगर आप MP MNA की बात करें तो वो हमेशा ही सफ़े अव्वल की जो फहरिस्त होती है उसमें मौजूद होते हैं। अगर मुल्की लेवल पे बात करें तो चौधरी साहब की जो कोशिशें काविशें हैं और जो मोहब्बत है और जो पार्टी में उनकी जो वैल्यू है, जो अहमियत है, वो सबके सामने आया है कि जब भी वो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, वो सीधा जाके उनसे मिलते हैं और बड़े ओहदे रखते हैं, वो आपके सामने है। उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मेरे शहर के मसाइल भी हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम हुक्काम बाला तक, अपने अफसरान बाला तक, हमारे शहर के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, मेरे शहर के जो लीडर्स हैं उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। वो चाहे वो कलम की शक्ल में हो, चाहे उनसे बात करने की शक्ल में हो, चाहे वीडियो की शक्ल में हो, चाहे मीटिंग की शक्ल में हो, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि हमारे शहर के ये मसाइल हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है कि उनके पास शायद छोटे छोटे कामों के लिए इतना वक्त नहीं होता, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि वो दूसरे कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनको जो छोटे छोटे काम है ना वो फिर अक्सर उनसे नज़रअंदाज हो जाते हैं, जहन से निकल जाते हैं। ये एक फितरती अमल भी होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आमने सामने बैठें और उनसे बात करें। आज के मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी जो है, उनका जो दीदार कराने से पहले मैं एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप का, ख़ासतौर पर मेरे शहर के चौधरी मोहम्मद बर्जी ताहर साहब और मियाँ एजाज हसन भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे प्रोग्राम में आना शुरू हो चुके हैं। मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि कितने अरसे के बाद वो आना शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो सुनते रहें और आपसे हम कलाम होते रहें। मियाँ एजाज हसन भट्टी साहब से इंटरव्यू कर चुका हूँ जो कि पिछले साल 14 अगस्त को नशर हुआ था, जिनसे भी काफ़ी सवालात हुए थे उनकी सियासत के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, और उनकी सोच क्या है मसाइल के ऊपर, वो कितनी गिरफ्त रखते हैं, उसके हवाले से बात हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे नहायत ही खूबसूरत शख्सियत, अभी आपके सामने स्क्रीन में आ चुके हैं, फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक़्त अनायत किया और प्रोग्राम में चूँकि टाकरा है तो टक्कर वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, किसी भी मामले में हो। टाकरा में आप आए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। और यकीनी तौर पर मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा बड़ा मुश्किल होगा कि चौधरी साहब नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, चौधरी साहब ज़रूर आएंगे। बादशाह सलामत साहब आज ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। जब आप देखेंगे कि मेरे शहर का बादशाह आज टाकरा में मौजूद है, होगा इंशाल्लाह। आप बैठे हैं, आपका शुक्रिया। बादशाह सलामत, आपसे पहली ही बात मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले तो आपको मेरे हल्के की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से बहाली पर मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह लजीज। जहाँ तक आपको अच्छा लगा है, उम्मीद है कि जो आपके चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी उतना ही अच्छा लगा होगा,
क्योंकि उनको लगा है कि अब हमारा अपना बंदा अभी ग्राउंड में मौजूद है, बंदा हमारी खिदमत के लिए। पहले भी आप खिदमत अंजाम दे रहे थे लेकिन इख्तियारात नहीं थे, अभी आप एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आ चुके हैं। खुशामदीद कहते हैं। हर हुकूमत, अभी मैं पहले सवाल की तरफ जाने वाला हूँ, हर हुकूमत इलेक्शन से कबल बड़े बड़े दावे करती है, ऐलानात करती है। जमहूरियत के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, ये जमहूरियत जिसके बलबूते पर चलती है वो बल्दियात होता है। क्योंकि MP MNA जितने भी होते हैं उनका असल में काम तो कानून साजी है, वो स्टेट लेवल पे हो, सूबे लेवल पे हो या फिर मुल्की लेवल पे हो। जैसे अभी चंद दिन पहले भी उन्होंने एक नया कानून पास किया, जिसको पसंद ना पसंद वो अलग बात है, लोग कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन बल्दियात को हर बंदा बड़े इलेक्शन से कबल तरजीह देता है, फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ये इस मामले में भी आगे बात करेंगे। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास कर ABC न्यूज़ वालों का, कि आज उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका दिया, चलो मैं भी अपने दिल की बात कर सकूँ आपसे। जी ज़रूर, ठीक है। इंशाल्लाह। बल्दियात है, बल्दियात के मसले में सबसे मेन जो चीज़ है, जी बल्दियात के मसले में मेन चीज़ ये है कि नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जी जो MNA या MPA के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, वाह। सिर्फ यही करते हैं कि यार हम क्या लेने जाएं। क्या लेने लेकिन बल्दियात में हर बंदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन से मैं बैठा हूँ मेरे पास लोग हर वक्त आते जाते रहते हैं, जी अपने मसाइल बताते हैं। जी जहाँ तक मेरे मामलात होते हैं वहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के, जी मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह इनके सब मसले हल कर दूँ। सही है, वो मेरी तरजीह है इन लोगों के लिए सही है, कि जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर आए इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, सही है। ख़ास कर छोटे तबके के लिए, जो लोग ये भी नहीं कह सकते थे आके कि हमारा ये काम है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, जिन जिन लोगों के मसाइल होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, मेरे म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मे मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह मैं सबके काम करूं। इंशाल्लाह। तो भी आपका दफ्तर कहाँ पर है? मेरा दफ्तर इस वक्त हमीद निज़ामी रोड, अच्छा, म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है, जी बिल्कुल नादरा ऑफिस के सामने। ठीक है, किसी वक्त भी लोग आएँ तो ये इंशाल्लाह। फैसलाबाद रोड की बात कर रहे हैं आप? फैसलाबाद रोड नहीं, हमीद निज़ामी रोड, शाहकोट रोड, शाहपुर रोड, जी ठीक है, हो गया, वहाँ दफ्तर है। ठीक है किसी वक्त भी आएँ। बल्दियात एक ऐसा अदारा है जी, कि जिसे निचले तबके तक के लोगों से राब्ते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ासकर जिन जिन लोगों के मसाइल थे, जी वो ये चाहते थे कि जी हमारे, देखो हमारा बहुत छोटा सिटी है जी सांगलाई, जी यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा ही है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, माशाल्लाह। भले वो छोटा हो या बड़ा। क्या बात है, क्या बात है। मसला ये है कि जिस वक्त वो आते हैं लोग कोई काम के लिए, मेरी सबसे पहले ये तरजीह होती है कि मैं इन लोगों के काम कर सकूं। जिंदगी बंदे की बहुत थोड़ी है। सही है, MNA MPA इन्हीं लोगों ने बनाना है। अगर मुझे चेयरमैन बल्दिया बनाया तो इन लोगों ने बनाया। क्या बात है। मैं इन लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इस सीट पे हूँ। अच्छा, मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये है कि मैं अपने सांगला हिल के लिए, खासकर देखो हमारे इन लोगों को जो होते हैं ना, इन्हें यही काम होते हैं कि जी हमारा गली का मसला है, जी हमारी सफाई नहीं है, हमारे ये मसले छोटे छोटे मसाइल। जी तो मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह इनके मसाइल हल करूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा, मुझे अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ बैठे हुए ऐसा ही है, सीट पे। जी ठीक है, जी उससे अरब पहले टाइम से जब एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे थे, जी उससे अरब से मुआजना कर लें कि सांगला हिल की सफाई जब बेहतर थी या बेहतर है। काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हद्दुल वसा ये कोशिश है, मैं हर वक्त इस कोशिश में रहता हूँ। मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसी तबके से तल्लक रखता हूँ, गरीब आदमी, गरीब फैमिली से तल्लक है मेरा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इन लोगों में रह के बहुत खुश हूँ, इसलिए कि ये जब लोग काम करवाने के लिए आते हैं मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। कभी भी किसी बंदे का आने का इत्तेफाक हो, भले मेरा कोई जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, जी लेकिन मेरी तरफ से कोई मायूस नहीं वापस आया होगा। अच्छा, माशाल्लाह।
ये तो मोहब्बत है आपकी लोगों से, कि जब भी लोग आपके पास जाते हैं आप उनके मसाइल सुनते हैं। तो अभी सीईओ साहब हैं यहाँ पे, कुछ चले गए हैं वो? देखो, सीईओ ने इधर रहना है, तो रहना है उसने? उसने इधर ही रहना है। तो फिर वो क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे? तो इसमें तो फिर क्लैश आ जाएगा किसी मामले में। देखो, मसला ये है कि जिस तरह पहले सीईओ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर था ना, जी जी। एडमिनिस्ट्रेटर की जगह चेयरमैन आ गया। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, और अभी वो आपके अंडर आ गए हैं? मेरे अंडर है। ठीक अच्छा है, अच्छा। तो अभी वो सारा जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे उनको हुक्म देंगे, उसी के ऊपर वो अमल करेंगे? आप ये सवाल मेरे साथ ना ही करें तो बहुत बेहतर। अच्छा, हाँ, चलने सही है, बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि हुकूमत जो पाकिस्तान है उसने आपको पहले इलेक्शन के लिए उकसाया, आपने इतना खर्चा किया, जाहिर सी बात है अखराजात होते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर बंदों का अरेंज करना, फ्लैक्सीज लगती हैं, उस वक्त वाच चेकिंग भी होती थी, इश्तहारात लगते थे, फिर पेट्रोल भी इस्तेमाल हो रहा है, चाय पानी का अखराजात भी किए, बहुत बेशुमार आपने अखराजात किए। आप जीते, जीत कर आप बाकायदा तौर पर जीत कर आप मैदान में आए, फिर आपने काम शुरू किया, तो फिर आपको मुअत्तल क्यों कर दिया गया? अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती तो कभी मुअत्तल ना करते अदारे। अच्छा इस गवर्नमेंट ने इसलिए मुअत्तल की है कि पूरे पंजाब में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में तहरीक इंसाफ के बंदे या मेयर हैं या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। बाकी सब ठीक मुस्लिम लीग है, नून है। सिर्फ मुअत्तल इसलिए किए जी जी कि ये काम ना कर सकें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। जी जी ये 25 मार्च को बहाल किया था, जी जी लेकिन बार बार तहरीक इंसाफ ने रोड़े अटकाए। जी जी, ऐसा ही है। इन्होंने हमें चार्ज नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील हमने की, तमाम मिल के सब ने जी जी हमने अपील की। वहाँ उन्होंने हमें फिर बहाल किया, सेक्रेटरी को बुलाया गया। फिर जो कुछ सेक्रेटरी के साथ हुआ ये वो जानता है या सुप्रीम कोर्ट जानती है। सही। लेकिन उसके बाद हमें बहाल किया गया। अब तकरीबन 20 तारीख को, ये लास्ट 20 से जो भी जी जी 20 को बहाल किया गया। लेकिन बहाल हमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को किया था। सही। वो हमारा टंडोर इन्होंने ज़ाया किया, लेकिन हम ऑलरेडी अपील में गए हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें वो टाइम भी मिलेगा। आगे लेकिन अगर हम मुकम्मल टाइम की बात करें जी जी, तो 20-22 महीने पहले भी ज़ाया हुए हैं। ऐसा ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यार उनको छोड़ो, ये जो है ना 25 मार्च से मैं आपको 31 दिसंबर तक बहाल करता हूँ। लेकिन इन्होंने बार बार रोड़े अटकाए, चार्ज नहीं दिया, सब चीज़ें की। लेकिन अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब इन्होंने हमें चार्ज दिया 20 तारीख को। मतलब इन्होंने मानना शुरू कर दी है हुकूमत की, पहले तो मान ही नहीं रहे थे ना। हाँ तो जी। अभी आपको फंड दे रहे हैं कुछ? कुछ फंड नहीं है इस वक्त। जिस वक्त मैंने चार्ज संभाला 0 बैलेंस था। अच्छा तो जब हमारा पहला इजलास हुआ उसमें सीओ साहब थे, एमओएफ थे, एमओआई थे, सब इकट्ठे थे। उनसे बात हुई कि इनकम कितनी है और खर्चे कितने हैं। 0/0। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए की इनकम है और 1 करोड़ रुपए खर्चे इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। अभी तक हमें कोई फंड नहीं मिला। इनकी मेहरबानी अगर दे दें तो ठीक है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमें फंड देंगे। मुश्किल ही है इनसे। अगर मिलेगा आपको, हमारी दुआ है, आपके पास अभी 1 महीना है, बल्कि अभी तो 1.25 महीना बनता है, तो केवल 1 महीना 10 दिन है आपके पास। अगर आपको फंड मिलता है तो आपकी तरजीहात क्या क्या होंगी फिर? देखो, मेन हमारा जो मसला था ना, सबसे मेन, इससे पहले भी मेरी 1-2 दफ़ा ना बात भी हुई है। इस वक्त तो बमुश्किल हम सफाई पे कंट्रोल कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ा मेन मसला सांगलाइल का सफाई का था। जी जी आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। जी जी आप लोग आते जाते हैं, फिरते हैं, सब करते हैं। जी जी मेरा ख्याल है जब से हम आए हैं आपको कुछ बेहतरी नज़र आई होगी। जी जी बात करें तो बात बहुत दूर तक जाती है, लेकिन मैं बात दूर तक नहीं लेना चाहता, लेके नहीं जाना चाहता। क्यों? स्वीपर में मुसलमान इन लोगों ने भर्ती किए हुए हैं सियासी तौर पे। नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं, अगर मैं दूसरी पार्टी की बात करूँ, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनका कहना है कि सारे के सारे चौधरी बजीस्तार साहब ने भर्ती किए हुए हैं। बिल्कुल 100% गलत बात है। आप इस बात की तरदीद करते हैं? हम नहीं मानते इस बात को। देखो, बात सुनो,
बर्जीस ये तो नहीं कहेगा कि सभी पर मुसलमान भर्ती हों। ठीक है। बंदे की थिंक काम करती है या नहीं जी करती। जी। लेकिन उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर मुझे पता होता कि आप इसकी बात तरदीद करेंगे तो मैं लाजम वो प्ले कर लेता। मेरे पास लास्ट प्रोग्राम में पीटीआई के कारकुन बोल चुके हैं जी कि ये उन्होंने भर्ती की है। देखो, जो भर्ती की है ना बंदे जिन्होंने भी की हैं, जी। उन्होंने सांगलाइल के साथ ज्यादती की। ठीक है। लेकिन बर्जीस नहीं, बर्जीस कभी भी ऐसे काम नहीं करता। नहीं करेगा। ठीक है। मैं जानता हूँ चौधरी बर्जीस को। जी वो ये ऐसे काम, ये बहुत निचले काम है। जी। जी बात आ गई वही कि भर्ती किसने की है, जिसने भी की है उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के हक खाए। जी। जी कुल 23 बंदे डेली वेजेस में भर्ती हैं क्रिश्चियन। ठीक है। ठीक है। 35 बंदे रेगुलर हैं जो ऑलरेडी पक्के हैं, जिन्हें पक्के कहा जाए। ठीक है। जी जी। जो 35 में से 10 तकरीबन 14 बंदे जो हैं वो स्वीपर हैं, जिन्हें परमानेंट किया हुआ इन्होंने, लेकिन वो लोग काम नहीं करते। सबसे मेन मसला हमारा सफाई का है, बंदे कम है। बताइए। हमने 2-3 दफ़ा से सीओ साहब से बात की। मैंने कहा किसी न किसी तरीके से कुछ बंदे भर्ती करें, शहर की सफाई हो। एक दफ़ा मैंने पूरा मेन बाज़ार साफ़ करवाया है, सिर्फ इसलिए कि यार जब साफ़ करवाया गया तो लोगों ने कहा जी ये तकरीबन 25 साल के बाद ये साफ़ हुआ है। अच्छा। 25 साल के बाद। तुम ये बताओ मुझे, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इन्होंने साफ़ कराया। भाई ये मेरा हक बनता है, मैं सांगला हिल का चेयरमैन हूँ, जी जी। मैंने ये काम करने हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई किसी पार्टी से तल्लक हो, जिसका सांगला हिल के लिए अच्छा करे मैं उसे वेलकम करूँ, कोई भी हो। रहा सवाल हमारी जो मुस्लिम लीग है ना, हमें हमारे लीडरान ने सिर्फ एक ही बात बताई है। उसने कहा कि इज्जत उसमें है अगर तुम सांगला हिल के लिए अच्छा करोगे तो। माशाल्लाह। पैसे हम नहीं बनाते, ना हमें ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, अपने हाल में खुश हैं। माशाल्लाह। लेकिन पैसे वो लोग बनाएं जो घरों से खाली जेब लेके आए हैं और भर के जाते हैं। देखो, मैं चेयरमैन बदल दिया हूँ, किसी तीसरी पार्टी के बंदे का क्या काम है सीओ के पास आके बैठने का, वो भी अपने बंदे भर्ती किए हुए जो पहले मेरे से एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम पे। ये लोग सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं। सही है। ठीक है। और ठीक है, कुछ इस पर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह नाज़िर। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे इंशाल्लाह अजीज़, और वकील मोहम्मद बादशाह सलामत से मज़ीद सवाल करेंगे। बादशाह सलामत ऐसे निकल रहा है क्योंकि मेरे शहर के भी जो बहुत सारे मसाइल हैं मैंने उनको सुनाने हैं, मैंने रुदात सुनानी है आगे जाके। बहुत सारे जो सवाल थे मेरे ही प्रोग्राम में उनका जवाब दूसरा दिया गया, इन्होंने और बात की, तो ये एक और बहस छिड़ चुकी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बहस पे हम मज़ीद ना वक़्त ज़ाया करें, जो मसाइल उन पर बात करेंगे। जो वर्कर के वाले से इन्होंने कहा कि चौधरी बलजीत तार साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। सुनने जिन जिन लोगों ने भी ये मेरे प्रोग्राम में आके या अखबारात में जीनत बना के ये बातें की हैं, यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे कि चौधरी बलजीत तार साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो मुसलमानों को बतौर स्वीपर भर्ती करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है नहायत ही अहम मौजू के ऊपर, यानी कि मेरे शहर के मसाइल, और बात हम कर रहे हैं चेयरमैन बल्दिया यानी कि फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब के साथ। और उन्होंने नहायत ही बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने, और हमें बताया कि जो भी मामला थे उनके ऊपर भी बात हुई, इलेक्शन के हवाले से, बल्दिया के हवाले से भी, और जो छोटे छोटे मैंने सवालात शामिल किए जो मुझे कमेंट्स में मिले, कुत्ता मार मुहिम के हवाले से भी सवालात शामिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो हिफ़ाज़ान सेहत के असूलों के ऊपर अगर हम अमल करें तो मेरे शहर के मुतअद्दिद जो है ना बादशाह सलामत, हमारे पास ऐसे भी मसाइल हैं जिनमें सफ़े अव्वल पे अगर बात करूँ तो वो है जो मेरे अंदर रगों में जाता है, मेरे जिस्म के अंग अंग में जो चीज़ जाके शामिल हो जाती है वो पानी है। मेरे शहर के वासियों को, मेरे शहर के जितने भी मेरे कुर्बो जवार गाँव हैं, उनकी बात मैं आपके सामने नहीं रखता क्योंकि आप अभी शहर के हैं, तो मैं आपके शहर की बात करूँगा। मेरे शहर के अक्सर लोग, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, उनको हम देखते हैं कि वो खुद अब नल से जाके, नहर के किनारे से जाके पानी भर के लाते हैं, क्योंकि जो सप्लाई करते हैं उसमें कई मामलात हैं, लोग उनके ऊपर यकीन रखने के बजाय खुद जाते हैं। मेरे शहर का पानी का मसला कब हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांगला हिल का पानी का जो मसला है, इससे पहले भी हम ना बहुत हमारे तरीके इंसाफ के लीडरान कह चुके हैं कि गवर्नर साहब सांगला हिल तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन 25 लगाएंगे। जी जी। देखो, अगर लगाएं तो हम इन्हें वेलकम कहेंगे। अच्छा, क्योंकि ये हमारा मेन मसला पानी का है। एक बार बात को फिर रिपीट कीजिए नाज़रीन, आप तवज्जो चाहिए आपकी। बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऐलान की, और अपोजिशन क्या कह रही है? जी बताइए एक बार फिर, आप क्या कह रहे हैं? अगर वो 25 प्लांट देते हैं तो आप क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह वेलकम करेंगे माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हमें अपने साथ मिलाएं इस काम के लिए, अच्छा, पानी फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह करे वो दें और हम लगवाएं। उन्हें कुछ जगह की ज़रूरत होगी तो म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल उन्हें जगह भी प्रोवाइड करेगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अगर ये नहीं देते जी जी तो मैं मुखीर हजरात जो सांगला हिल में हैं, जी जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मिलें, मेरे साथ मिलें, जी जी, वो भी पैसे दें, अपनी जेब से मैं भी देता हूँ। सही है। तो इंशाल्लाह अगर ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 यूनियन काउंसिल है, 3 तो प्लांट हम लगा सकते हैं या नहीं? ऐसे ही, सही बात है। तो मेरे साथ मिलें, मुखीर हजरात कोई भी जो भी आए हम उसे वेलकम कहेंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जितनी मेरे में हिम्मत होगी मैं भी दूंगा, ये भी दें, और हम सांगला हिल में प्लांट लगाएं और लोगों की सेहत का उन्हें पूछें जो लोग बीमार होते हैं इस पानी की वजह से। जी जी, ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला इन्हें भी हिम्मत दे, हमें भी दे, मुखीर हजरात को, और हम ये काम करें। मेरी सबसे ज़्यादा यही तरजीह होगी कि ये मेरे साथ मिलें, मुझे ये बुला लें। अगर ये नहीं मेरे पास आना चाहते तो मैं इनके पास आ जाता हूँ, और मिलें और हम मिलकर ये काम करते हैं। इंशाल्लाह। आपके इल्म में होगा ना कि अंजुमन मिलाद मुस्तफ़ा ने जामे मस्जिद जो तालाब वाली है उसके साथ ही मुखय्यर हजरात के तावन से उन्होंने वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट छोटे पैमाने पे लगाया हुआ है, जो कि लोगों को वहाँ पे मुस्तफीद कर रहा है। तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर चंद लोग मिल जाएं जो मुखय्यर हजरात हैं, तो अगर जगह जगह पे लगा देंगे तो आवाम को उतना ही फायदा, इसका फायदा आवाम को है। बिल्कुल। तो अगर उन्हें फिल्टर प्लांट मिलेगा, पानी मिलेगा, जी जी, तो ये सबकी बेहतरी है। हमारे लिए भी भलाई है, उनके लिए भी भलाई है। बिल्कुल ऐसे। हमारी आने वाली जो नस्ल है जी जी, वो तो बची रहे। बच्चे लोग, सही बात। अगर हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जी जी, तो वो जो बच्चे हैं हमारे वो आएँ, सही है। उन्हें पानी अच्छा पिएंगे तो उनकी सेहत होगी। सही बात है। तो अल्लाह करे हमारे गवर्नर साहब आएँ, यहाँ 25 फिल्ट्रेशन प्लांट दें, ठीक है, लगाएं, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। इंशाल्लाह। और भी मसाइल हैं। एक बड़ा अहम मसला चलता है मेरे शहर में, और मैं अक्सर अखबारात में और ग्रुप्स में, ख़ासतौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पे देखता हूँ। मेरे अपने शहर की ही बात कर रहा हूँ, चंद सहाफ़ियों की तरफ से जो खबर लगती है
कि जी फैसलाबाद रोड के ऊपर जब हम एंट्री करते हैं चूर मुसलम के करीब, फिर अहमदाबाद में, और फिर जो अगर आप कुलेबाजी रोड पे चले जाएं, फैसलाबाद रोड पे चले जाएं, जैसे यानी किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएं, किसी भी रोड के ऊपर जो कचरा पड़ा था वहाँ पे आग लगाई जाती है, और कहने को ये कहा जाता है कि ये बल्दिया के अमले ने लगाई है। वो आग कौन लगाता है? अगर बल्दिया के अमला आग लगाता है तो क्यों आग लगाता है? देखिए जी, किसी बंदे ने आज तक एक बंदा आया जिसने आके कंप्लेन की कि ये आग लगी कचरे में, लेकिन ये कम से कम ये निशानदेही करें कि किस बंदे ने लगवाई है या लगाई है। नहीं लगी, मैं खुद देखता हूँ, मैं आज फैसलाबाद रोड के ऊपर जब जा रहा था तो मैंने खुद वहां पे आग लगी हुई देखी है। अभी ये नहीं मुझे मालूम कि आग कब लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, लेकिन आग वहां पे लगी होती है, अक्सर देखा है, तो वो तो बहुत नुकसानदेह है। ये तो है, नुकसानदेह तो है ये चीज़, जी जी। लेकिन हमें खुद नहीं पता कि कौन लगाता है। कम से कम इसकी कोई निशानदेही की जाए। हमारी ये कोशिश होती है कि ये जो कचरा है ना, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसे बाहर भिजवाएं, दूर दूर। जी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ लगी होती है तो इसका अगर हमें को पता हो कि किस बंदे ने लगाई है, किसने लगवाई है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका पूरा एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे बात बहुत अहम है। जैसे फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब कह रहे हैं बतौर चेयरमैन बल्दिया सिटी सांगला हिल कि अगर आप देखें कोई शख्स ये नाजेबा हरकत कर रहा है, आग लगा रहा है, बराह कदम आप वीडियो बनाएं, उसकी तस्वीर बनाएं, तस्वीर बना के फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब तक और या फिर उनके जितने भी उनके रफ़ाका हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या जो भी ओहदेदारान हैं उनके पास आप वीडियो लाजम पहुंचाएं, या फिर आप फेसबुक पे वायरल कर दें, हम वहां से उठा के हमारे तक पहुंची, हम इन तक पहुंचाएंगे ताकि ये एक्शन ले सकें। ये मेरे शहर का बहुत बड़ा मसला था जिसके ऊपर आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जवाब दिया है कि अगर आपको बंदा पकड़ा जाए तो आप एक्शन ले सकते हैं। सफाई के हवाले से आपने काफ़ी डिटेल के साथ बता दिया कि आप अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सफाई करवा रहे हैं और काफ़ी बेहतरी भी नज़र आ रही है। लोग कमेंट्स में भी बता रहे हैं कि सफाई का निज़ाम पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। वक्त लगेगा मज़ीद बेहतर होने में, क्योंकि ये बहुत पुराना कचरा है, निज़ाम है, लोग ज़ाहिर बात है उनको आदत हो चुकी है, अभी कचरा इधर फेंक दिया। अवाम में भी कुछ खामियां हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ कचरा फेंक देते हैं, जिस वजह से कचरा बढ़ जाता है। अभी बात करता हूँ मैं एक और मसले की तरफ, जो चंद दिन पहले ही मेरे ही दोस्त साफ़ियों ने ही मेरे ही प्रोग्राम में इसको हाईलाइट किया था। मेरे शहर में कुत्ता जो है ना, वो बहुत आवारा कुत्ते जो हैं वो बहुत घूम रहे हैं, जिनकी वजह से पिछले दिनों मोहल्ला अहमदाबाद में ख़ासतौर पर एक शख्स को काटा गया और फिर उसके लिए काफ़ी मसला बना बच्चों के लिए, और रात को इकट्ठे जाते हैं। माजी में उनके खिलाफ मुहिम चलती रही है। अभी कोई उम्मीद रख सकते हैं हम कि अभी कोई ऐसी मुहिम चलेगी जिससे आवारा कुत्तों का जो खात्मा किया जा सके? मेरी सीओ साहब से बात हुई है। अच्छा। मैंने उन्हें ये कहा है कि यार वाकई कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जी जी। इसके लिए कोई भी जो दवाई है, वैक्सीन जो भी है, जी जी। वो आप लिख के भेजें महकमा सेहत को, वो दें। और ये जो कुत्ते देखो वाकई किसी के भी काट सकते हैं, जी जी। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए कोई उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह करता हूँ, मैं लिख के भेजता हूँ। ठीक है। शायद उन्होंने भेजी भी हो लिख के, क्योंकि मैंने उन्हें आज से 3-4 दिन पहले कहा कि ये जो दवाई है ना, इसका कोई इंतज़ाम करें, इन्हें दें कुत्तों को, ये मरें इन्हें बाहर फेंकें, सही है। क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जी जी ऐसा ही है। ये मसला वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन हम अब महीना हुआ है कि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, ये उनके भी काम थे। अगर हमारे ज़िम्मे लग जाएं तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इन्हें ख़त्म करें इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात करें, और जैसे कि आपने भी देखा होगा और कह लें कि मुज़क्का खेज बात हो जाती है अगर वो बात करें, मेरे शहर को एक अंडरपास माजी में दिया गया और उसके ऊपर उस वक्त अच्छी खासी रकम जो है ना का इस्तेमाल किया गया और बड़ी खुशी हुई। मेरा भी चूँकि रास्ता उधर से गुजर के जाता है, वो सामने मुजफ्फर हॉस्पिटल है, फिर फाटक है, फिर आगे जाएं सिविल हॉस्पिटल है, एसी साहब का दफ्तर उस तरफ है, तहसील हेडक्वार्टर उस तरफ है, और भी बेशुमार दफातर उस तरफ हैं। उधर से हम इस तरफ शहर में आना चाहें तो फिर बड़ा मसला बनता था। तो हमें एक अंडरपास मिला और हमारी बदकिस्मती कह सकती है, मेरे पूरे इलाके की, पूरे शहर सांगला हिल की एक एक नौजवान की, जो बुजुर्ग की जो फोत हो चुके हैं, जो हयात हैं, जो आप पैदा होंगे, सब की बदकिस्मती एक मामले में मुश्तरका है, वो है अंडरपास। अंडरपास की वजह से बेशुमार अमवात हो चुकी हैं, आपके भी इल्म में होगी वो ये बात। और माजी में भी मुतअद्दिद सियासतदान जो है वहाँ पर जाके फोटो सेशन भी करवा चुके हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू था
उसमें वो कहा गया, उन्हें पूछा मैंने कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अरकान से, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब आएंगे, वो काम करेंगे। फिर डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मियां आतफ साहब को फंड मिलेगा, पीपी 132 के एमपीए जो हैं, उस फंड में से हम इसके ऊपर खर्चा करके इसको कुछ करेंगे। फिर मियां ज़फ़रुल्लाह साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी बानी कारकुनों में से हैं, उनसे भी यही सवाल किया, उन्होंने भी यही कहा है कि जी इसके ऊपर सोच विचार चल रही है, ये सारे मामलात हैं। वो सारे सियासी बयान हैं, तहरीक इंसाफ से हम उम्मीद कम ही रखते हैं क्योंकि हमने जो अभी 3 सवा 3 साल में देख चुके हैं। मैं उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, आगे जाके क्या करें कुछ कह नहीं सकते। आप चेयरमैन बल्दिया हैं, आप भी इसी शहर के हैं, क्या आपको इसके हवाले से कोई इकदाम उठाएंगे? इससे पहले भी ना, जिस वक्त साहबका चेयरमैन थे और एम साहब का एमपीए साहब, जी जी इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से अंडरपास को क्लियर किया जाए। ठीक है। इसके लिए लाखों रुपया, जी जी। कम से कम 20 लाख रुपया, अच्छा मेरा अंदाज़ा है, इन्होंने तेल की मद में खाया। अच्छा। पानी निकालते थे, पंप लगाए इन्होंने और रात पानी आए। सबसे पहले तो बात ये कि ये अंडरपास बना ही गलत जगह था। जी जी ये यहाँ बने, इससे बेहतर ओवरहेड ब्रिज था, जी जी लेकिन वो नहीं इन्होंने बनाया। ये जब बना है, इसका आज तक पानी नहीं ख़त्म हुआ। नहीं ख़त्म हो। वो इसलिए कि ये जब बना ही गलत है। जी जी ये माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, मियाँ शमीम हैदर जी साहब, जी ये उन्होंने बनवाया था लेकिन गलत बना था। इसके लिए चौधरी साहब से भी हमारी बात हुई थी अच्छा इससे पहले ठीक कि है। ये इसका हल। उसने कहा जी कि उन्होंने, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता, उन्होंने ना रेलवे वाले बुलाए थे, इंजीनियर बुलाए, सब बुलाए। ठीक है। उन्होंने कहा जी इसका कोई हल करें। लेकिन जो 20 लाख रुपए खाया था ना, चेयरमैन साहब खा गए थे अल्लाह का नाम लेके कि जी 10-15 दिन उन्होंने पीटर चलाए, पानी निकाला, लाइन के साथ फेंका पानी, आपको भी शायद पता जी होगा। जी मालूम है मजे की। लेकिन वो पानी नहीं रुका, नहीं नहीं जी, वो नीचे से पानी आता था। सही है। तो चौधरी बरजीत साहब ने 2013 में पहले इलेक्शन में जी जी वो बुलाए। हमने भी मुतालबा किया कि चौधरी साहब ये काम करो। उन्होंने इंजीनियर बुलाए, उन्होंने कहा चौधरी साहब इसका हल ये कि इसे बंद कर दिया जाए, सही। इससे जो मर्जी हम कर लें, ये अंडरपास चल नहीं सकता क्योंकि पानी बहुत नज़दीक है। सही। आप इससे बेहतर है कि ओवरहेड ब्रिज बना लें। उन्हें कहा अगर मैंने इसे बंद करवा दिया तो ये सारा इल्ज़ाम मेरे पे आएगा। आप बिल्कुल सही है। ठीक वो इसलिए आएगा, उन्होंने कहना जी चौधरी साहब ने पैसे कम ले लिए हैं, ये बंद कर दिया। मियाँ शमीम हैदर का ये प्रोग्राम था, जी जी उन्होंने अंडरपास बनाया, ये बनाने के लिए इसने बंद किया और ओवरहेड ब्रिज बना दिया। उसने कहा यार मैं इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता। सही। तो इसके लिए ये कि ये अंडरपास बना ही गलत था, इसका हल कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई ये कह दे कि जी ये चल जाएगा, बहुत मुश्किल बात है। ये बंद ही हो तो बेहतर है। इसके लिए म्यूनसिपल कमेटी तो यही कर सकती है, चलो जी हम पानी ला के निकलवा देते हैं। जब पानी नीचे से रुकेगा ही नहीं लेकिन आता रहेगा, फायदा क्या? तो फ़ायदा क्या उसका। लेकिन वैसे भी जो साथ में जो नालियां हैं, जो साथ में जो अब इलाका है जो सिखा का, अगर वहाँ की बात करें तो मेरा वहाँ से गुजर होता है तो अक्सर रोड से पानी गुजर के उसके अंदर आ रहा होता है, अंडरपास के अंदर। उसके हवाले से भी तो कुछ आप इकदाम करेंगे? क्योंकि माजी में तो उन्होंने, जो एसी साहब थे, उन्होंने ऐसा ये किया कि सारी चीज़ें उखाड़ दी हैं, पूरी पूरी नालियाँ उखाड़ दी हैं उन्होंने, तस्वीरें बनी, लेकिन वो बाद में उन जो पुलियाँ थी वो बनाई नहीं। वो पानी अभी भी वैसे जारी सारी है, उसके ऊपर भी आपकी थोड़ी तवज्जो होगी। दुआ करो अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, तरीके साहब को फंड दे तो फंड लगे, फंड आएंगे तो कोई काम होगा। काम होगा। अगर फंड ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हम तो सिर्फ ये हैं, जाते हैं, किसी की एप्लीकेशन आ गई तो फ़ोन कर दिया तो ठीक है, अगर कर दिया किसी को ये काम कर दो। जी जी लेकिन अगर हमें प्रॉपर तौर पे चार्ज मिले इसका, सही। जिस तरह पहले था, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, बिल्कुल। वो हमें काम नहीं करने दे रहे।
कोई भी। कोई सही है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती, फंड आते, जी जी हम भले अपने, सबसे पहले तो फंड आने चाहिए। हमारे यहाँ फंड आए, जी जी इससे पहले 5 करोड़ रुपए फंड आया। हक तो बनता था एमपीए को आते जी फंड, जी बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं आए। एमपीए साहब को नहीं मिला, उन्होंने अपने चहेतों को फंड दिए और उसका आज तक पता नहीं कहाँ लगे हैं। सही, ऐसे निज़ाम चल रहा है उनका, मतलब कोई फंड नहीं आपके पास कुछ भी। कोई फंड नहीं है। जाके किसी भी वक्त कोई भी बंदा जाके सीओ को बोला सके जी अपना दिखाओ जी कितने फंड है, 1 रुपया फंड नहीं है, किसी भी मद में नहीं है। 60 लाख रुपए ग्रांट आती है हर महीने, और कोई 40-45 लाख रुपया यहाँ की बचत है। 1 करोड़ उन्होंने बता दिया था उस दिन सीओ साहब ने। अच्छा, उन्होंने कहा जी इतनी ग्रांट है और इतने ही खर्चे हैं। आप बताया आपने कि जितना जितनी आमदन है उतने ही इतने खर्चा खर्चे है। हैं। तो इसका मतलब है कि मिसमैनेजमेंट हो रही है बीच में। चलिए हाँ। उस पर बाद में बात करेंगे, इख्तिताम की तरफ हम जाने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमें सड़कों के हवाले से भी बता दें कि मेरे शहर की जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो छोटे छोटे खड्डे हैं, और जो बैरूनी सड़कें हैं जो बाहर की तरफ जा रही हैं, मेन सड़कें, अभी तो कुछ दावे चल रहे हैं, तो आप भी कुछ किरदार अदा करेंगे इसमें, हमारे शहर का जो मसला है वो हल हो जाए सड़कों के हवाले से। अल्लाह से दुआ करें कि अगर मेरे पास फंड हों जी तो मैं अपने शहर के लिए वो काम कर जाऊं जो दुनिया याद करे कि माशाल्लाह, कोई चेयरमैन एक दफ़ा आया था सही। और काम करके चला गया। सही इंशाल्लाह। अगर फंड ही ना होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। सही है, ये तो बात तो सही है। जो अभी आपके साथ हुआ है 2015 में, इलेक्शन के लिए आपने स्ट्रगल की, इलेक्शन जीते, चेयरमैन बने, फिर मुअत्तल कर दिया गया, फिर आपने कोशिश जारी रखी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल हुक्म दे दिया, इन्होंने तहरीक इंसाफ ने रोक दिया, करते करते अभी आप फिर बहाल हो चुके हैं, अभी चंद दिन बाकी हैं। उसके बाद कोई आपको भी नज़र आती है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है जो ज़ाया हुआ है ये एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, कि या दोबारा इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह जो टाइम इन्होंने 6-6.5 महीने ज़ाया किए ना मार्च वाले, जी जी उम्मीद है कि इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी अल्लाह के हुक्म से टाइम बढ़ जाएगा आपका। इंशाल्लाह। अगर टाइम बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ फंड भी मिल जाते हैं आपको, एज पर जो आपकी जो उम्मीद है वो तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फंड मिल जाते हैं, तो आप तरजीहात में क्या क्या काम करेंगे? देखो जी, मेन हमारा जो मसला है ना शहर का, जी सबसे पानी का निकास नहीं है। सही बात है। पानी का निकास इतना गंदा हुआ है कि इससे पहले जब मैं एक माह कुछ दिन के लिए आया था ना, जी मैंने पहले सिटी साफ करवाई, उसके बाद ये जो हमारा मेन नाला है जिसे गंदा नाला बोला जाता जी है, जी ये मैंने खुद सर पे खड़े हो के सीओ के साथ मिल के सही। कम से कम तकरीबन 200-300 ट्राली सिर्फ गंद की मद में निकाला। उसके आज अंदर जाके, से, हाँ जी, जबकि उसके अंदर गंद होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम ये था जो शेफल जो नहर के नीचे से गुजरता है जी जी इसे भी सफाई कराई जाए, जी लेकिन फंड हो तो कुछ करूं। सही बात, सही अगर फंड ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सही है। अल्लाह से दुआ करे कि इस गवर्नमेंट को अल्लाह हदायत दे, कोई फंड जारी करे। जी जी हम यही कह देंगे यार तरीके इंसाफ वालों ने हमें फंड दिए, हमने ये काम कर आपने ये दिए। काम किया, सही बात है। मैंने अपना घर तो बनाना नहीं है, पर अवाम के फायदा करना आप। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अल्लाह करे को फंड आए जी और मैं अपने सांगला हिल के लिए अच्छे से अच्छा काम कर जाऊँ, सही इंशाल्लाह। जिसकी लोग मेरे से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सही बात है। सड़कें भी बना दूँ छोटी छोटी जो भी हैं, क्योंकि मेन सड़क तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। इसके लिए तो वाफर पैसे की ज़रूरत जाहिर है। सी बात है। वाफर पैसा इस गवर्नमेंट ने उन्हें देना है जिन्होंने सिर्फ खाना है। सही है। तो ठीक है, अगर अगर म्यूनसिपल कमेटी पे आएगा तो उसका एक हिसाब होगा। 5 करोड़ आया, और अगर मैं आपको बात बताऊं, ये 2-3 जगह तो मैंने देखा है कि जहां ना लगाने के बराबर है, वैसे ही लोगों ने उठाए नाले को, मच्छर कॉलोनी वाला नाला था, उसे उठाया, कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे करके छोड़ के चले गए, पेमेंट नहीं करवा ली। करोड़ करोड़ रुपए के थे 2-3 प्रोजेक्ट, जिसका कोई हाल नहीं। उससे तो बेहतर था जी इतने करोड़ 5 आए थे, तो शाहकोट वाली सड़क ही रिपेयरिंग के कर जाते सही बात, कुछ तो फायदा होता। तो कुछ तो फ़ायदा होता। असल बात ये है कि तरीके इंसाफ में ना लीडरान ज़्यादा हैं, ज्यादा सही। वर्कर बहुत कम हैं। तरीके साहब में इंसाफ नहीं है, ये मेरा फिक्र है। अच्छा,
अगला सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर ये टेन्योर आगे आगे नहीं बढ़ाते, बोलते हैं जी 31 दिसंबर मतलब ये साल ख़त्म, आपकी मुद्दत ख़त्म, अभी आप बल्दियात में आपका कोई किरदार नहीं रहा, दोबारा इलेक्शन होंगे, आप फिर इलेक्शन लड़ेंगे? अगर मेरे लीडरान मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लीडरान से मुराद बड़ी क़यादत है या शहर की क़यादत है? नहीं, मेरे चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहिर साहब, ठीक है। मियाँ जावेद हुसैन भट्टी साहब अगर मुझे इस काबिल समझेंगे तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, अगर नहीं समझेंगे तो मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा फैसला आपका। अवाम आपको देख रही है, मेरे शहर की अवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? मैं अपने शहर को यही पैगाम देता हूँ कि अगर मेरी कारकर्दगी सिटी के मामले में, अगर मैं लोगों के लिए अच्छा करूँ, अगर मुझे ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, मेरी कारकर्दगी अच्छी हो तो मुझे वोट दे दें, अगर नहीं कारकर्दगी अच्छी हो तो बिल्कुल मुझे वोट ना दें, क्योंकि फिर मैं ये समझूंगा कि मेरे में खामी है। तो मैं अपने सांगला हिल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इन लोगों में से हूँ, मैं कोई ख़ानदानी बहुत लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। सब लोग मुझे देखते हैं सारा दिन मैं बाइक अपनी पे फिरता रहता हूँ, ठीक है, सही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे भी है, हर अल्लाह ने मुझे सहूलत भी दी है, जी जी। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों में से हूँ जो मेरे से मोहब्बत करते हैं, ख़ासकर मेरे गरीब भाई जो बेचारे आजकल बहुत ही परेशानी में मुब्तला हैं। जी जी। अगर सांगला हिल वाले मुझे मेरे में कोई अच्छी कारकर्दगी देखें तो अगर इलेक्शन हो तो मुझे वोट दे देना, अगर मुझे पार्टी नॉमिनेट करती है तो वोट दे देना, अगर नहीं तो बिल्कुल मेरी मुखालफत करना। सही है। मैं फिर भी इनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक़्त इनायत किया और शहर सांगरेल के हवाले से मसाइल के ऊपर आपने गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया और खुलकर जो हक़ाइक़ थे जो हमारे सामने नहीं आ रहे थे, जो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे आएँ और बताएँ अवाम को कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम एक तरफ की बातें सुन सुनकर हम उकता भी चुके थे और हम बेजार भी हो चुके थे कि हमें एक ही तरफ की बातें सुनने को मिलती हैं या सेल्फीज देखने को मिलती हैं। आपकी तशरीफ़ आवने का बहुत शुक्रिया, आपकी क़यादत का भी शुक्रिया कि वो आपके साथ हैं और आपके ऊपर एतमाद करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आप यही टेन्योर आपका आगे बढ़े और फिर जब आप इलेक्शन लड़ें, फिर आप जीतें, फिर चेयरमैन बल्दिया बन के अवाम की खिदमत करें और लोगों की जो दुआएँ हैं वो लें और जो मसाइल हैं उनको ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी पैगाम के साथ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है आप लाज़िम हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाएँ। जैसे कहले फ़कीर मोहम्मद बादशाह साहब ने आपको वाज़ह तौर पे कहा कि अगर आपको लगता है कि बंदा आग लगा रहा है, उसकी तस्वीर वीडियो बनाएं और अपलोड करें ताकि उस बंदे को पकड़ा जा सके। और जो दीगर भी बातें की हैं मुखय्यर हज़रात के हवाले से, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से, उनसे भी गुजारिश है जो मुखय्यर हज़रात चाहते हैं कि अवाम की खिदमत की जा सके हकीकी मायनों में बेलौस होकर, बिना किसी मतलब के, बिना किसी तस्वीर के और बिना किसी ऐसे ज़ाती या सियासी मकसद के, वो लोग ज़रूर इनके साथ शामिल होकर, शाना बशाना होकर किसी न किसी एक इलाके में अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देते हैं तो यकीन करें अवाम आपको दुआएं देगी और वही दुआएं आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनेंगी इंशाअल्लाह। मिलेंगे कल फिर किसी नए मौजू, नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।